पिछली वीडियो में हम पढ़ के आ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि फ्लावर की हेल्प से होता था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें स्पेशली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्योंकि एज यू नो ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो द एनिमल, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सेल आर इन्वॉल्व कॉल्ड द गैमीट्स। ये मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि गैमीट क्या होता है। गैमीट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल, एज यू नो वेरी वेल, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना। ये हमने पहले पढ़ा था, टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। ठीक है, अब मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे तभी नया वन बनेगा। तो नया बनने के लिए क्या होगा, वेट, हाँ एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, ओके, तो नया बनने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट है, टू पेरेंट है, ओके। टू पेरेंट में एक मेल है और एक फीमेल है। अब इनका कुछ फ्यूज होगा तभी कुछ नया बनेगा। अब क्या फ्यूज होगा, रिप्रोडक्टिव सेल। व्हाट इज इट, रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट एंड फॉर्म द जाइगोट। ये हम पढ़ के आए हैं। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सेल आर इन्वॉल्व कॉल्ड द गैमीट्स। मेल गैमीट्स इन एनिमल, मेल गैमीट्स एनिमल में है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट क्या है, ओवा और एग। क्लियर, बोथ द गैमीट्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दोनों गैमीट बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, माइन्यूट सेल होते हैं, which cannot be seen with our naked eye, so we can see it under the highly powered microscope. Clear? Okay, now there is a structure of human sperm here, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें इसका हाँ, ये इसका हेड है, दिस इज, ये हेड है। ठीक है, हेड के अंदर इसका क्या है, न्यूक्लियस। एज यू नो हर सेल के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस तो कंपलसरी है हर सेल के अंदर। तो ये स्पर्म है, स्पर्म भी क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल, ये भी तो सेल है, तो न्यूक्लियस इसके अंदर है। ये इसका पार्ट है एक्रोसोम, अभी बताऊंगी एक्रोसोम का काम क्या है। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, और इस मतलब मिडल पीस में, और ये इसकी टेल है बाकी। ठीक है, टेल हेल्प इट टू मोटाइल। ठीक है, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्पफुल होती है टेल। क्लियर, अब देखते हैं एक्रोसोम। मैंने कहा था कि अभी आपको दूसरा बताऊंगी क्या होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम इसके हेड में मिलता है और ये कुछ शार्प होता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म का न्यूक्लियस की मीटअप विद द ओवम की न्यूक्लियस के मीटअप के साथ हेल्पफुल होता है। मतलब ओवम में अंदर फ्यूज होने के लिए ये मदद करता है। कौन, एक्रोसोम। देखते हैं, नेक्स्ट इज ह्यूमन एग। क्लियर, ह्यूमन एग जो है वो गोल एक एग की तरह होता है। ठीक है, अब ये भी एग भी क्या है, ह्यूमन ओवम भी क्या है, इट इज ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव सेल। अब सेल है तो इसके अंदर भी क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा, तो ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो वॉल है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर, तो एक्रोसोम देखो, मीटअप जॉइन फ्यूज होने का मतलब क्या है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ना, जो स्पर्म है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो ओवा के न्यूक्लियस के साथ, नॉट होल बॉडी, स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तभी कुछ नया न्यू वन बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, ओनली द न्यूक्लियस न्यूक्लियस मीटअप मीन्स दिस न्यूक्लियस, दिस वन न्यूक्लियस मीट विद दिस न्यूक्लियस। समझ रहे हैं आप? ठीक है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस न्यूक्लियस के साथ मीटअप करेगा। क्लियर, तो अब इस न्यूक्लियस को इस न्यूक्लियस से अब ये जैसे फ्यूज करेंगे ऑफकोर्स, लाइक ये न्यूक्लियस है, इसको इसके साथ मीटअप करना है, तो इसको इसके अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा ऑफकोर्स।
सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये एक्रोजोम होता है, ये जो है ना एक्रोजोम, ये क्या काम करता है, सेल मेम्ब्रेन को ओपन करने के काम आता है। क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट। बोथ ह्यूमन स्पर्म एंड एग आर सिंगल सेल। दोनों के दोनों स्पर्म भी और एग भी क्या है, सिंगल सेल है, यानी कि वी कैन से इट्स यूनिसेलुलर है, ओनली द वन सेल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट, अभी मैंने पीछे बताया, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियस fuses with the ova nucleus, that is sperm nucleus and that is ova nucleus। ये फ्यूज करेगा और कुछ नया बनेगा, that is called zygote। that this process is called fertilization। the fusion of male and female gamete and form the zygote यानी कि fertilized egg during the sexual reproduction is called the fertilization। ठीक है, zygote is also the, अब दूसरी चीज, ये बना zygote, ये हाफ है ना, ये यूनिसेलुलर, तो एक यूनिसेलुलर वन ही बनाएंगे। जाइगोट इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, जाइगोट भी सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेलुलर। जाइगोट क्या करता है, बहुत बार मल्टीप्लाई करता है। जाइगोट भी क्या है, एक सेल है ना, सेल है। अब सेल का काम क्या है, बहुत बार रैपिडली मल्टीप्लाई करता है एंड फॉर्म द मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। समझ आया? हम देखते हैं इसका ये प्रोसेस है, देखते हैं। हियर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट फ्यूज करा फीमेल गैमीट के साथ, जाइगोट बनाया। जाइगोट इज यूनिसेलुलर, रैपिडली मल्टीप्लाई, इट फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज अ मल्टीसेलुलर, फिर इट फॉर्म फीटस एंड इट फॉर्म द न्यू बेबी फॉर्म। यहाँ पे मैंने साइड में कुछ बनाया है, ये स्पर्म है, ये ओवा है। स्पर्म एंड ओवा बोथ आर फ्यूज एंड फॉर्म द जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट बन गया, दिस इज, ठीक है, जाइगोट बन गया। जाइगोट रैपिडली मल्टीप्लाई हुआ, ये मैंने बताया ना, रैपिडली मल्टीप्लाई हुआ, इसने एक बॉल ऑफ सेल बनाया, दैट इज कॉल्ड बॉल ऑफ सेल, यानी कि सेल की एक बॉल जैसा बन गया, विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, बहुत सारे सेल बन गए तो मल्टी सेल्यूलर हो गया। अब क्या हुआ, इस एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गए, मतलब हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, है ना, नोज, माउथ। ठीक है, ये सब जो है बॉडी पार्ट बनना स्टार्ट हो गए और इट कैन बी आइडेंटिफाई यानी कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसके हैंड्स हैं, ये इसके लेग्स हैं, ओके, ये इसकी फिंगर्स हैं, ओके, नोज है, आईज है, ये आइडेंटिफाई हो सकता है। देन इट इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, फिर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, जब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड न्यू बॉर्न बेबी बाहर आ जाएगा। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ आया? मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज विद each other and form the zygote। zygote is also the unicellular, rapidly multiply, it form the embryo and जब उसके बॉडी पार्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे and can be identified, then it is called fetus and when it come out from the mother body, then it is called the newborn baby। clear? okay okay then आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।